In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी एवरीडे चीकी इंग्लिश की वीडियो है और उसमें पढ़ेंगे ड्रॉप नंबर 72. बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो लेसन आई वुड लाइक टू से वन थिंग कि आज हम एक बहुत बारीक मगर बहुत ताकतवर फर्क सीखेंगे, यानी कोई काम कर लेना या कर देना या करो के दरमियान. जब आप कहते हैं कि फोन कर लेना तो आप हुक्म नहीं दे रहे, बस आप ये चाहते हैं कि काम हो जाए, लहजा नरम होता है. लेकिन जब आप ये कहते हैं कि फोन करो तो आप फौरन अमल चाहते हैं, ये सीधा हुक्म है. याद रखें, कर लेना या कर देना, इनमें काम की तकमील अहम है, जबकि करो हुक्म और फौरी काम होने पर जोर देता है. बस एक छोटे से फर्क से आपकी इंग्लिश भी पोलाइट या कमांडिंग बन जाती है. आइए देखते हैं कि इस वीडियो लेसन में हमारे पास किस तरह के जुमले हैं, जैसा कि सब्र कर लेना या सब्र करो, फोन उठा लेना, फोन उठाओ, बकाया अदा कर देना, बकाया अदा करो, मामला निपटा देना, मामला निपटाओ, बैग पैक कर लेना, बैग पैक करो. दरअसल लहजे बदलने से मफहूम बदल जाता है. आइए अब इन एग्जाम्पल की हम प्रैक्टिस करते हैं. अब फोन कर लेना, देखिए ये हम ऑर्डर नहीं कर रहे, बल्कि हम ये चाहते हैं कि ये काम हो जाए, चल फौरन अभी कर लें या थोड़ी देर बाद कर लेना. फोन कर लेना, मेक अ कॉल. आपका लहजा न्यूट्रल होना चाहिए, यानी कमांडिंग नहीं होना चाहिए. आप ऑर्डर नहीं कर रहे हैं, फोन कर लेना, मेक अ कॉल. लेकिन अगर आप ऑर्डर करते हैं फोन करो, यानी अभी करो, मेक द कॉल, मेक द कॉल या मेक द कॉल नाउ. मैसेज कर देना, सेंड अ मैसेज, सेंड अ मैसेज, या मैसेज करो, सेंड अ मैसेज, सेंड अ मैसेज. यानी आपका जो लहजा है वो थोड़ा हार्ड हो जाता है जब आप किसी को ऑर्डर कर रहे होते हैं, और जब किसी को हम कोई चीज़ सजेस्ट कर रहे होते हैं, पोलाइटली कोई बात कह रहे होते हैं, तो फिर आपका न्यूट्रल जो है ना वो टोन होना चाहिए. इतला कर देना, गिव इंफॉर्मेशन, गिव इंफॉर्मेशन, ये इतला करो, इन्फॉर्म मी. अब देखिए इन्फॉर्म मी, अच्छा जो इतला कर देना इसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं इन्फॉर्म मी, लेकिन सिर्फ इस वीडियो लेसन के अंदर आपने टोन का ख्याल रखना है कि अगर आपका टोन न्यूट्रल है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप पोलाइटली किसी को कोई काम कह रहे हैं, और अगर आपका टोन जो है वो सख्त है और कमांडिंग है तो फिर आप इसका मतलब है कि आप ऑर्डर कर रहे हैं फौरी के कोई काम करने के लिए. जैसे इतला करो, इन्फॉर्म मी, सब्र कर लेना, शो पेशेंस, शो पेशेंस, या सब्र करो भाई, बी पेशेंट, बी पेशेंट. अच्छा, यहाँ एक बात और क्लियर करता चलूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हम उसके लिए शो का लफ्ज़ लगाएंगे, हम ऊपर वाले सेंटेंस के अंदर भी बी पेशेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं. बिल अदा कर देना, पे द बिल, पे द बिल, या बिल अदा करो, पे द बिल नाउ, पे द बिल नाउ, यानी अभी अदा करो बिल. काम कर लेना, डू द वर्क, डू द वर्क, ये काम करो, डू द वर्क, डू द वर्क. काम खत्म कर लेना, फिनिश द वर्क, फिनिश द वर्क, काम खत्म करो, फिनिश द वर्क नाउ, फिनिश द वर्क नाउ. अच्छा, नाउ भी जरूरी नहीं है, आप इतना ही कह सकते हैं, फिनिश द वर्क, यानी आप टोन चेंज होगा आपका. तफसील चेक कर लेना, चेक डिटेल्स, चेक डिटेल्स, तफसील चेक करो, चेक द डिटेल्स नाउ, चेक द डिटेल्स नाउ, या खाली चेक द डिटेल्स. खिड़की खोल देना, ओपन द विंडो, ओपन द विंडो, या खिड़की खोलो, ओपन द विंडो, ओपन द विंडो. बर्तन धो लेना, वॉश द डिशेस, वॉश द डिशेस, या वॉश की जगह हम डू का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, डू द डिशेस, या बर्तन धो, अभी ये नहीं धोना तो वॉश द डिशेस, वॉश द डिशेस. यानी प्रोनाउंसिएशन चेंज होने से मफहूम चेंज होगा, यानी आपका टोन चेंज होगा तो मफहूम चेंज होगा. टोन पर जो है ना वो डिपेंड करता है. बैग पैक कर लेना, पैक द बैग, पैक द बैग, या बैग पैक करो, पैक द बैग, पैक द बैग. टिकट ले लेना, बाय द टिकट, बाय द टिकट, टिकट लो भाई, बाय द टिकट, बाय द टिकट. टोन चेंज होना चाहिए.
चाय बना लेना, मेक टी, मेक टी, चाय बनाओ, मेक टी, मेक टी। दफ्तर में इतला कर देना, इन्फॉर्म द ऑफिस, इन्फॉर्म द ऑफिस। दफ्तर में इतला दो, इन्फॉर्म द ऑफिस, इन्फॉर्म द ऑफिस। मुझे याद दिला देना, रिमाइंड मी, रिमाइंड मी, या मुझे याद दिलाओ, रिमाइंड मी। खामोशी इख्तियार कर लेना, कीप क्वाइट, कीप क्वाइट, खामोश रहो, कीप क्वाइट, कीप क्वाइट। फोन उठा लेना, पिक अप द फोन, पिक अप द फोन, फोन उठाओ, पिक अप द फोन, पिक अप द फोन। मैसेज आगे भेज देना, फॉरवर्ड द मैसेज, फॉरवर्ड द मैसेज, मैसेज आगे भेजो, फॉरवर्ड द मैसेज। यानी टोन को अगर आप हार्ड करेंगे तो ये ऑर्डर बन जाएगा, कमांड बन जाएगा। और पोलाइट रिक्वेस्ट क्या है, आप टोन को न्यूट्रल रखें। और ये तमाम सेंटेंसेस चूंकि इंपेरेटिव टाइप के सेंटेंसेस हैं और इसमें हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट यूज किया हुआ है तमाम सेंटेंसेस के अंदर। फैसला कर लेना, मेक अ डिसीजन, मेक अ डिसीजन, फैसला करो, मेक द डिसीजन, मेक द डिसीजन। बकाया अदा कर देना, क्लियर द ड्यूज, क्लियर द ड्यूज, ड्यूज कहते हैं बकाया को, क्लियर मीन अदा कर देना। बकाया अदा करो, क्लियर द ड्यूज, क्लियर द ड्यूज। मामला निपटा देना, सेटल द मैटर, सेटल द मैटर, मामला निपटा दो, सेटल द मैटर। बहस खत्म कर देना, एंड द डिस्कशन, बहस खत्म करो, एंड द डिस्कशन, एंड द डिस्कशन। सो यू मस्ट हैव नोटेड इन ऑल दीज एग्जांपल्स हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद सिंपल ऑब्जेक्ट यूज किया हुआ है। लेकिन अगर आपका टोन सॉफ्ट है, न्यूट्रल है, तो इट मीन्स कि आप सिंपल यानी जो बहस खत्म कर देना या कर लेना, इस सेंस के अंदर सेंटेंस को ले रहे हैं। लेकिन अगर आपका टोन कमांडिंग है तो फिर करो के मानों में ये इस्तेमाल हो रहा है। सो आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड द वीडियो लेसन। आई थिंक दैट्स एनफ फॉर टुडे। Thank you very much. Wish you best of luck. Take care. Goodbye for now.